हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा अभी ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज स्टार्ट है फ्रॉम क्लास 10 तो अप टू क्लास 11th। तो चूँकि अब ट्रिग्नोमेट्री क्लास ले ही रहे हैं तो 10 से 11 तक हम कंप्लीट करेंगे इसको, 10th को भी लेकर के चलेंगे साथ में, ठीक है, ताकि 10th का भी क्लियर हो जाए और इसके बाद 11th भी क्लियर करेंगे। तो कल हमने यहाँ तक डिस्कस कर चुका था, जो मोटा मोटी जो फार्मूला होता है उसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और हम एनसीईआरटी का सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ी ही देर में हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्लियर है? फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। चलिए, ये हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट सवाल है क्लास 10th का, ठीक है। और इसको ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C। अब देखिए, सबसे पहला काम हम करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले हम इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन है हमारा, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल इस तरह से ड्रॉ किए। राइट एंगल है कहाँ पर? B के पास, तो B यहाँ ले लिए, बाकी जो बचेगा वहाँ नाम दे दिए। अब A और C जहाँ मन है वहाँ लिखिए, बट B का पोजीशन फिक्स है। अब चूँकि ये 90 डिग्री है तो यहाँ लिख दिए, है ना, 90 डिग्री। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए हम करेंगे क्या, अब चूँकि ये हाइपोटेनस है तो AC का स्क्वायर क्या हो गया, बचे हुए दोनों के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर, है ना, सम ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम से। अब AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, डेट इज़ 576 प्लस 49, जो कि आएगा आपका 625, ठीक है। तो AC क्या निकल कर के आया, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी है जिसको याद करके रखिए, 24 25 7, है ना, क्लियर है। 6 8 10 3 4 5 5 12 13, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि उसमें से 2 पता है तो तीसरा हम ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर लेंगे, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो 7 24 25 भी एक तरह का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये हमारा AC निकल कर के आ गया। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, साइन एंगल पूछ रहा है, तो एंगल A यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर एंगल आता है ना, तो अब देखिए ये तो 90 हो गया जो हाइपोटेनस फिक्स है, बट ये जो दोनों साइड है ये डिपेंड करता है कि हाइपोटेनस फिक्स है, उसके बाद जो 2 नाम है बेस और परपेंडिकुलर, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल हम ले रहे हैं, किस एक्यूट एंगल के करेस्पॉन्डिंगली हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चूँकि अगर A ले रहे हैं तो एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, बाटा और पुंटा। जब ये बाटा क्या है, बाटा का फुल फॉर्म हम लिख रहे हैं बेस ऑलवेज टचेज एंगल। अब बाटा तो सब आप लोग जानते हैं भाई कि जूता पहनते हैं, बाटा का जूता चप्पल सब आता है कि नहीं। और एक है पुंटा, PUNTA, पुंटा। अब ये पुंटा क्या है भाई, पुंटा का मतलब हो गया
परपेंडिकुलर, पुंटा मतलब हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नेवर टचेज एंगल, ये हो गया परपेंडिकुलर नेवर टचेज एंगल। बाटा का फुल फॉर्म क्या है? बेस ऑलवेज टचेज एंगल। अब पुंटा मतलब हो गया परपेंडिकुलर नेवर टचेज एंगल। अब इसका क्या मीनिंग है बताइए कि अगर हम एंगल ए ले रहे हैं, ठीक है, तो ये बेस हो, मतलब कि जो एंगल, जो साइड कंटेन करेगा एंगल को, वो बेस कहलाएगा। यानी वहाँ क्या लिखा है? बेस ऑलवेज टचेज एंगल। इसका मतलब एंगल जब यहाँ आया तो ये बेस का काम करेगा और ये परपेंडिकुलर हो गया। जब एंगल हम ये ले रहे हैं तो ये बेस हो गया। बेस ऑलवेज टचेज एंगल बट परपेंडिकुलर नेवर टचेज एंगल। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये लाइन कहाँ है? इसके साथ टच कर रहा है, क्योंकि एंगल ए की बात कर रहे हैं हम, तो ये साइड तो टच नहीं कर रहा है, तो इसको हम परपेंडिकुलर मान लेंगे। हाँ, जो साइड इसके साथ टच कर रहा है उसको हम बेस मान लेंगे। तो वही लिखा हुआ है बेस ऑलवेज टचेज एंगल। अब जैसे साइन ए हमसे पूछ दिया फर्स्ट, साइन ए। अब साइन का फॉर्मूला कहता क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर। अब ये ए है तो जो साइड, जो एंगल ए है और जिस साइड को वो कंटेन कर रहा है वो तो बेस हो गया। यानी ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, यानी बी सी अपॉन ए सी। बी सी है 7 और ए सी है 25, तो साइन ए निकल गया। अब आ जाइए कॉस में, नीचे तो एच होगा, ऊपर बेस हो जाएगा। बेस ऑलवेज टचेज एंगल, तो एंगल ए के लिए ये बेस का काम करेगा, मतलब ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है भाई? 24/25। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सवाल। ठीक है, पहले सवाल का आंसर बन गया। अब आते हैं साइन सी में। अब बताइए साइन सी जब हमको लिखना होगा तो ये तो P/H, ये तो कहीं नहीं गया फार्मूला। पर जब साइन सी की हम बात कर रहे हैं, ये जो सी की बात कर रहे हैं, तो ये सी जो एंगल है वो जिसको टच कर रहा है वो बेस हो गया, है ना? जो एंगल जिसको टच किया वो बेस हो गया। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी सी के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, है ना? क्योंकि ये एंगल इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो जो एंगल जिस लाइन को टच नहीं करेगा वो परपेंडिकुलर, और जिसको टच करेगा वो बेस बन जाएगा। यानी सी के लिए ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, यानी ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है हमारा? 7/25। अब इधर आ गए कॉस सी, B/H। ठीक है, तो B/H क्या हो गया बताइए? सी के लिए बेस का काम कौन कर रहा है? BC। तो क्या बन गया ये? BC अपॉन AC। अब BC कितना है? ये AB है 24, ये गलत हो गया। AB है 24 और BC है हमारा 7/25। ठीक है, ये हमारा हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? चलिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इन फिगर फाइंड tan P। ये tan, ये P हो गया, एंगल यहाँ P है, और cot R, ये cot R है। ठीक है, अब ये 12 है, ये 13 है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये 5 हो जाएगा। 5, 12, 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो PR का स्क्वायर क्या हो गया? बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया। ठीक है, तो PR का स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर। PQ कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये इस तरफ आएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या हो जाएगा? A माइनस B A प्लस B। तो QR का स्क्वायर क्या हो गया? 1 ×
25, तो क्यू आर मिल गया 5, है ना। स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस 5, बट यहाँ प्लस लेंगे क्योंकि ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्यू आर हो गया 5 सेंटीमीटर, सॉरी। चलिए अब हमको tan P फाइंड करना है। अब P के लिए tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर कौन हो गया? जो एंगल को टच नहीं करता, जो कि P की बात कर रहे हैं, तो ये वाला साइड है जो एंगल को टच नहीं कर रहा है, इस एंगल को, जिस एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो QR हो गया, यानी ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस हो गया PQ, है ना। तो ये हो गया 5/12 cot R। अब cot R क्या हो जाएगा भाई? ये R है। cot के फार्मूला में क्या होता है? B/P, इसका जस्ट रेसिप्रोकल। तो B मतलब बेस, तो बेस मतलब ये एंगल, जो साइड एंगल को टच किया वो बेस कहलाएगा, है ना। बेस ऑलवेज टचेज एंगल, तो 5 हो गया ये, यानी QR अपॉन PQ, यानी 5/12। तो हमसे पूछ क्या रहा है? tan P माइनस cot R, यानी 5/12 माइनस 5/12 डेट इज 0। हो गया, बहुत आसान है, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि इफ sin A इक्वल टू 3/4, ठीक है, तो कैलकुलेट cos A एंड tan A। अब इसके हिसाब से अगर हम चलें तो ये एंगल ये है ना, यानी जो sin A के बारे में हम जानते क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/4, और cos के फॉर्मूला में बेस आएगा, बेस तो यहाँ है नहीं, तो हम करेंगे क्या? लेट P इक्वल टू 3K एंड H इक्वल टू 4K मान लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है, तो हमको फिक्स लेंथ पता नहीं है, उस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो साइड है उसका फिक्स लेंथ पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको 3K 4K ऐसा कुछ मान लेंगे। अब चूँकि हमको बेस निकालना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस क्या हो गया हमारा? h का स्क्वायर मतलब 4K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। तो बेस हो जाएगा हमारा 16 में से 9 चला गया 7K स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा K√7 या √7K, ठीक है। ये हमारा निकल गया बेस। अब हमको कॉस पूछ रहा है, तो कॉस क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा? √7K और हाइपोटेनस है 4K, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो √7/4 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप K क्यों यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट 3/4 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि बच्चे ये जो लिखा है ना वो रेशियो के फॉर्म में है, हम क्या कर रहे हैं? इसको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को बाइफरकेट कर रहे हैं। तो चूंकि अब हम रेशियो के फॉर्म में ना लेंथ के फॉर्म में आ गए ना, ये परपेंडिकुलर लेंथ को डिनोट करता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर 3 के ही बराबर है? क्योंकि ये तो रेशियो है, ये तो 6/8 भी हो सकता है, ये 9/12 भी हो सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को लिखना पड़ता है, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है सोल्व करने का। चलिए अब tan A हमको निकालना है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है भाई? 3K, बेस क्या आया? √7/K, तो इसका आंसर हो गया 3/√7, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। अब देखिए 15 cot A है 8 के बराबर,
तो कॉट ए क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। कॉट ए क्या है हमारा 8/15। कॉट होता क्या है बेस वाई परपेंडिकुलर, क्लियर है। इसका मतलब है कि बेस को हम लोगों को लेट बेस इक्वल टू 8 के एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 15 के। अब 8, 15 और 17 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए 3, 4, 5 भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बट यहाँ जो 4 है ना वो हाइपोटेनस है। 5 तो सबसे बड़ा है ना, 3, 4, 5 में 5 सबसे बड़ा है, तो वो हाइपोटेनस होना चाहिए था। तो 3 और 5 होता ना तो तुरंत हम बेस लिख देते 4, या 4 और 5 होता तो परपेंडिकुलर बेस लिख देते 3। बट चूँकि हाइपोटेनस 4 है तो फिर यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4, 5 का नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ बनेगा 8, 15, 17। 17 सबसे बड़ा है। अब बी और पी है, इसका मतलब हाइपोटेनस 17 होगा, लेकिन हम फिर भी उसको प्रूफ करेंगे या ले करके आएंगे वैल्यू कैसे आएगा, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा दोनों का सम, क्योंकि ये सबसे बड़ा है तो हम फार्मूला क्या जानते हैं p² b² हो जाएगा ना। अब बताइए ये 15k का होल स्क्वायर है और ये 8k का होल स्क्वायर है, तो हाइपोटेनस हो गया 225k², 64k², डेट इज इक्वल टू 289k², यानी 17k। ये आ गया हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अब चूँकि हमसे पूछ रहा है साइन, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना है 15k और ये 17k, तो आ जाएगा 15/17। और सेक ए क्या हो जाएगा बोलिए, सेक ए क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 17k, अब बेस क्या आया है 8k, तो ये हो जाएगा 17/8, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत आसान है, इट्स वेरी वेरी इजी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल टी रेशियोज, ठीक है। यानी सेक छोड़ करके बाकी जितना है सब कैलकुलेट आपको करना है। तो सेक थीटा हमारा गिवन है 13/12। सेक होता क्या है बेस बाय हाइपोटेनस, हाँ हाइपोटेनस बाय बेस है ना, वैसे भी पता चले ना ऊपर बड़ी वैल्यू है, तो हाइपोटेनस बाय बेस। अब देखिए 5, 12, 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये। 5, 12 देखिए हाइपोटेनस 13 है, सबसे बड़ा है ना हाइपोटेनस, ये बेस यानी 5 इसका परपेंडिकुलर होगा, आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब चूँकि हम इसको k मान करके चलते हैं तो 13k का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लेंथ पर आ गए, रेशियो में नहीं लेंथ की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 169k², 144k², डेट इज इक्वल टू 25k², तो आ जाएगा 5k। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस निकल चुका है, पर बेस भी हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मान लीजिए सेक पता है तो कॉस तो तुरंत लिख लेंगे भाई, इसका उल्टा लिख लेंगे, सेक निकल जाएगा। साइन लिखना होगा तो p/h यानी 5/13 लिख लेंगे, k और k कैंसिल। साइन पता चल गया तो कॉसेक लिख लीजिए, जस्ट इसका उल्टा कर लेंगे। क्या tan लिख लेना है, tan थीटा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। tan पता चल गया तो cot लिख लेंगे, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर यानी 12/5। क्लियर है। इस तरीके से हम अदर जो 5 बचा हुआ है वो फाइंड आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें आ जाइए।
इस सवाल में कह रहा है कि इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच डैट कॉस ए बराबर कॉस बी देन शो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक हम ट्रायंगल यहाँ बना लिए। एंगल भी एक्यूट है, मतलब ए और बी यहाँ होगा। जो बच गया उसको यहाँ लिख लीजिए। सी तो है नहीं तो अपनी मर्जी से सी ले लिए। चूँकि वह एक्यूट एंगल है तो वो ये दोनों पोजीशन पकड़ लेगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से गिवन में क्या है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के बराबर है, ठीक है। अब बताइए कि कॉस ए लिखेंगे क्या। इस एंगल के लिए बेस का काम कौन करेगा, ए सी अपॉन ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस ए के लिए। और कॉस बी के लिए बेस कौन है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब चूँकि दोनों सेम है, इक्वल है, ए बी और ए बी, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी ए सी बराबर बी सी बचेगा। क्लियर है, क्योंकि दोनों का जो हाइपोटेनस है वो बराबर है लेंथ में, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से जब ये ए सी और बी सी इक्वल है, मतलब कि ये जो ए सी साइड है और ये जो बी सी है वो बराबर आ गया। अब ये दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर हो जाए तो वो बन जाता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमको क्या देगा, दिस गिव्स द रिजल्ट ऑफ राइट एंगल्ड आइसोस्केलेस ट्रायंगल। देयरफॉर AC के सामने जो एंगल है एंगल B, अब BC के सामने जो एंगल है वो एंगल A, वो दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों भाई, साइड अपोजिट टू द या एंगल अपोजिट टू द एंगल्स अपोजिट टू द equal sides are equal in isosceles triangle, ठीक। ये रीजन आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए इस सवाल को देखेंगे, यहाँ लिख रहा है इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो इवेलुएट जो दिया उसको सॉल्व करना है। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। देखिए है बड़ा आसान सवाल ये। इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, इससे इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, बट हम करेंगे क्या कि जैसे कॉट दिया हुआ है, वह बताइए कि कॉट थीटा होता क्या है, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी 7/8। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका, दोनों के स्क्वायर का सम, के और के भी ले सकते हैं, यानी ये हो गया 49 और ये हो गया 64। तो आएगा कितना, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है ना। अब ये जो दिया हुआ है आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब साइन थीटा अगर हमको निकालना होगा, इवेलुएट करना है, तो इवेलुएट देखिए हम आपको एक तरीका और बता रहे हैं, इससे यहाँ पहुँच जाते हैं डायरेक्ट। कैसे, देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ऊपर में लिखा है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। नीचे वही चीज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू
1 माइनस साइन स्क्वायर हम ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे कि फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। तब इसको क्या इवेलुएट हम करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 7/8, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 49/64 हो जाएगा। ये तो आंसर डायरेक्ट आ गया। तो हमको इसका ज़रूरत नहीं पड़ा। हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि ये सवाल फर्स्ट लिख के सेकंड क्यों लिखा है। इसका कोई रीज़न हमको पता नहीं चला इस क्वेश्चन में क्या वो देना चाह रहा है कि फर्स्ट ये लिख दिया और सेकंड में सवाल ये पूछ दिया। जो कि फर्स्ट को जब इवेलुएट करते हैं इसको जब हम, तो यही चीज़ आ जाता है। तो इस पर अब क्या ही हम ध्यान दें, ठीक है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान है। बट अब इस तरह का सवाल ऐसे दे रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको चेंज नहीं करें, साइन में ही रहने दें, कॉस में रहने दें, और वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें और फिर इसको चेक करें, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। तो अब अगर हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है सॉल्व करना। चलिए ठीक है, अब इस सवाल में आ जाइए। क्योंकि जब इसको इवेलुएट किया तो हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ क्या देखना, यही चीज़ तो यहाँ इस पहले वाले से ही आ गया। कॉट की वैल्यू पहले से हम जानते हैं, हमारा आंसर आ गया। यहाँ देखिएगा 3 cot A इक्वल टू लिखा है 4, मतलब cot A बराबर 4/3 हो गया, ठीक है। करा चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस, यानी आपको चेक करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। तो LHS और RHS हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए cot जब 4/3 है तो tan क्या हो जाएगा, 3/4, जस्ट अपोजिट। ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब चूँकि 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं तो हाइपोटेनस 5 निकल करके आएगा। इसको आप देख लीजिएगा। तो कॉस कितना हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस यानी 4/5, और साइन हो जाएगा P/H मतलब 3/5, ठीक है। tan भी पता है, साइन भी पता है, कॉस भी पता है। अब आते हैं इसमें LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब बताइए 1 माइनस tan A है कितना, 3/4 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। तो आ जाएगा 16 में से 9 गया 7, ये हो गया 25, 16 कैंसिल आउट। ये हमारा इसकी वैल्यू आया 7/25, ठीक है। अब आइए इसके RHS में, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है, ठीक है। कॉस हमारा है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, यानी 16/25, 9/25, 7/25, तो इक्वल होगा, है कि नहीं। हम दोनों LHS RHS हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। 11th क्लास में जाएंगे तो ये फार्मूला होता है, वो सब 11th में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सीरीज अभी चल रहा है ना। चलिए इस सवाल को देखेंगे। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसके लिए थोड़ा सा इधर हम डिस्कशन करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है।
और राइट एंगल है कहाँ पर, बी के पास। ABC ट्रायंगल है तो इसको A दे दिए, इसको C दे दिए। क्लियर है। tan A बराबर लिख रहा है, tan A इक्वल टू लिख रहा है 1/√3। और tan A होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर के हो गया हमारा, यानी एंगल A इसकी बात कर रहा है। परपेंडिकुलर लाइन किसको कहेंगे, जो एंगल को टच नहीं करता है। पूर्णता परपेंडिकुलर नेवर टचेज एंगल। बेस जो टच करता है, यानी जो टच करता है वो √3 के ये साइड इस एंगल को टच कर रहा था, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये हमको फाइंड करना है AC। तो AC कैसे निकलेगा भाई, AC चूँकि हाइपोटेनस है तो दोनों के स्क्वायर का सम हो गया, है ना। तो ये आ जाएगा k² + 3k², तो आ जाएगा 4k² इक्वल टू 2k। तो यहाँ आ गया 2k। ठीक है। अब देखिए, अब हमको लगाना है फार्मूला, सब हमको पता चल चुका है। तो अब हमको लगाना है sin A। sin A क्या हो जाएगा भाई, sin A की बात करेंगे तो sin A होता क्या है, परपेंडिकुलर, यानी BC sin A हो जाएगा BC मैंने BC K है तो इसको 1 ले लिए, 1/2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इनटू cos C ये है हमारा। अब cos के लिए बेस कौन है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 1/2, ये भी आएगा 1/2 प्लस cos A, यानी ये बेस हो गया, cos में बेस आता है, तो √3/2 इनटू sin C के लिए ये परपेंडिकुलर है तो हो जाएगा √3/2। तो क्या बन जाएगा ये 1/4 और √3 3 और 2 2 जा 4, यानी 4/4 डेट इज इक्वल टू 1। सोल्व हो गया। ठीक है। चलिए यहाँ आ जाइए, इसमें cos A क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू cos C 1/2 माइनस sin A हो जाएगा 1A के लिए परपेंडिकुलर है 1/2 और sin C के लिए परपेंडिकुलर है, यानी √3/2। तो ये हो गया √3/4 इक्वल टू 0, बन गया, सोल्व हो गया। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले से ही लिखा हुआ है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अब देखिएगा ज़रा इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। अब आप एक ट्रायंगल बनाइए, ये हमारा ट्रायंगल राइट एंगल Q के पास है तो पहले Q नाम दे दिए, तो P और QR है तो P यहाँ दे दिए, R यहाँ दे दिए। ठीक है। कह रहा है कि PR + QR, यानी ये PR और ये QR, इन दोनों का सम है 25। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसको हम 25 मान लिए, यानी देखिए ज़रा ध्यान से, PR + QR कितना है 25 है, तो इसको हम x मान लिए, तो QR क्या बन जाएगा 25 - x, यानी इसको x मान लिए तो बन गया 25 - x। PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल गया। तो हमको sin P, cos P, tan P पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले तो x फाइंड आउट करना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज करेंगे हम, तो x का स्क्वायर बराबर, यानी इसका जो स्क्वायर होगा बचे हुए दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, ये x वाला एक जगह ले आए, x² - 25 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी a + b
एक बार जोड़ दिए, a माइनस बी, अब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया a प्लस बी, a माइनस दिस, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। x और x कैंसिल, ये बन गया 25, x प्लस x हो गया 2x माइनस 25 इक्वल टू 5। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा 2x माइनस 25 इक्वल टू आएगा क्या, 5/25, दैट इज इक्वल टू 1/5। क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 2x इक्वल टू हो जाएगा 1/5 प्लस 25, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, x स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस दिस, इस तरफ आ गया 25 हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू 25। अच्छा, ये 25 है, हम 5 लिख रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यही गड़बड़ हो रहा है, ये कैंसिल होकर के आएगा 1, इसलिए बड़ा अजीब सा वैल्यू आ रहा है। तो अब क्या है यहाँ पर, ज़रा ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 25 हो गया 1, तो 2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू आएगा 13। ठीक है, यानी ये आया 13, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 25 माइनस 13। अब पूछा साइन p, अब बताइए कि साइन p का मतलब क्या, ये p है हमारा, तो साइन में परपेंडिकुलर आता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डेट इज 12/13, ये साइन p हो गया। कॉस p क्या हो जाएगा, बेस, यानी PQ अपॉन PR डेट इज़ 5/13, और tan P क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज़ 12/5। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अगर हम इसके पहले सवाल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट का, तो कह रहा है कि द tan A की जो वैल्यू है क्या ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ऑलवेज लेस देन 1, ट्रू और फॉल्स। अब बताइए कि tan के फार्मूला में आता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस आता है। अब ऐसा तो नहीं ना, हाइपोटेनस सबसे बड़ी वैल्यू होता है, चूँकि इसके फार्मूला में हाइपोटेनस नहीं है, p और b है, तो कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, कभी p बड़ा हो जाएगा, कभी b बड़ा हो जाएगा। तो ये जो लिखा है ना, ये कम्प्लीटली फॉल्स है, कभी 1 से छोटा भी होगा और कभी 1 से बड़ा भी होगा, है ना, दोनों केस इसमें आता है। देखिए b में पूछ रहा है कि सेक a की वैल्यू 12/5 क्या किसी एंगल के लिए हो सकता है, बिल्कुल। देखिए सेक जो होता है उसके फार्मूला में आता क्या है, हाइपोटेनस बाई बेस आता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर और बेस, यानी न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इसका फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, तो चूँकि हाइपोटेनस सबसे बड़ा है तो बड़ी वैल्यू ऊपर में है, यानी इसका न्यूमरेटर जो होगा वो ऑलवेज बड़ा होगा, है ना। ठीक है, इक्वल भी होता है, बट धीरे धीरे आप 11th क्लास में जाइएगा ना तो धीरे धीरे समझ में आएगा हर चीज़ें। कॉस ए जो है, ये जो कॉस ए है, क्या ये कोसिकेंट ए का एब्रेविएशन है, नहीं। कॉस ए है कोसाइन ऑफ ए का एब्रेविएशन, ये फॉल्स दिया हुआ है। ये कोसिकेंट है, यानी इससे बनता है कॉसेक ए,
कॉस के लिए बनता है कोसाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका हमने कॉन्सेप्ट में भी जिक्र किया है कि कॉट ए को बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट है क्या ये प्रोडक्ट है किसका, कॉट एंड ए का प्रोडक्ट है? नहीं, ये भी फॉल्स है। ये कॉट और ए जो है यहाँ पर वो प्रोडक्ट नहीं है, इसको पढ़ते हैं कॉट ऑफ ए, इसको पढ़ा जाता है कॉट ऑफ ए, न कि कॉट और ए का प्रोडक्ट है। 4th में कह रहा है साइन थीटा, लिखा है 4/3, क्या किसी एंगल के लिए 4/3 हो सकता है? अब बताइए कि साइन थीटा होता है P/H, क्लियर है? इक्वल हो सकता है, जैसे यहाँ पर भी इक्वल हो सकता है, लेकिन ये कभी भी बड़ा नहीं होगा डिनोमिनेटर, क्योंकि बेस नीचे है, बेस कभी भी हाइपोटेनस से बड़ा नहीं होगा। ये भी वही चीज़ है, P/H है तो हाइपोटेनस ऑलवेज बड़ा होता है ना परपेंडिकुलर से, है ना। अब वो हम लोग पढ़ते हैं कि 90 डिग्री के केस में इक्वल हो जाता है, तभी ना साइन 91 मिलेगा। 1 मिला मतलब क्या होगा, दोनों इक्वल वैल्यू होता होगा। अभी तो चूँकि 10th की बात कर रहे हैं तो इसका हम चर्चा कर ही नहीं रहे हैं कि P और H बराबर है, बट आगे जब बढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। लेकिन ये फ़िलहाल इतना आप मान करके चलिए कि चूँकि नीचे हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस कभी भी परपेंडिकुलर से तो बड़ा होगा ही नहीं, मतलब ऑलवेज बड़ा होगा, परपेंडिकुलर ऑलवेज छोटा होगा। अब यहाँ P बड़ा है, H छोटा है, इसका मतलब है कि ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, बट उस नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले कुछ कॉन्सेप्ट की चर्चा होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लाइक्स कमेंट भर के दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।